हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। जो देख रहे होंगे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, जो फ़िलहाल 6 बज रहे हैं, तो ये वीडियो पहले का था, थोड़ा सा ऐड कर दी इसमें। और आप लोग के साथ आज फुल नाइट स्टडी का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ पहली बार। जो फ़िलहाल सोचती हूँ फुल नाइट स्टडी करने का, बट हो नहीं पाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मतलब बैठते बैठते हालत ख़राब हो जाती है। अभी हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं हैं जो हमें इतना बैठने की कैपेसिटी है लगातार, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं इतना पढ़ सकूँ ताकि अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो फ़िलहाल अभी कोशिश वही जारी है, जो कोशिश अपनी अभी रात भर करने वाली हूँ, जो दिखाऊंगी कितना मैं पढ़ पा रही हूँ। तो आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा तो ही आइडिया मिलेगा कि मैं कितना पढ़ पा रही हूँ, और मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मोटिवेशन, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि सबको यही टाइम मिलता है, रात वाला टाइम। बाकी दिन में तो मिलेगा, बहुत सारे काम हैं, छोड़ छोड़ के पढ़ाई लिखाई काम करते रहो, घर के काम, बच्चों के काम, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है उनका। लेकिन अपने लिए यही है कि हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं, नींद, सुकून, चैन तो पढ़ाई करने को मिलता है। जो देख रहे होंगे मैं 9:30 बजे से अपना पढ़ाई लिखाई करने बैठ चुकी हूँ। जो इससे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जो मुझे आज करना है। कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अब लास्ट समय चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर टेस्ट ये सब देते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। जो अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करती रह रही हूँ, फिलहाल बुक वाइज तो एकदम पूर्वावलोकन कंप्लीट कर ही रही हूँ, लेकिन अभी टेस्ट भी टॉपिक वाइज देती रहूँ, पढ़ती रहूँ, रिवीजन करती रहूँ। बस अपना स्कोर बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई। जो स्कोर नहीं बन पा रहा है, जो बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं बना तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई तो करना ही करना है, चाहे जो भी हो। तो अपनी स्टडी स्टार्ट होती है, जो अपना लिस्ट बना लिए, बुक सारा सरिया लिए कि मुझे आज रात भर में इतना सारा पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है, इतने टेस्ट देने हैं। देखते हैं कितना कर पाते हैं, कितने करने की कैपेसिटी है, क्योंकि थकावट, नींद सब कुछ आने लगता है। इससे पहले छठ बीता है, जिसमें पूरा दिन और फिलहाल सुबह रात, मतलब बहुत सारे टाइम गए उसमें। एक दिन की पढ़ाई, 2 दिन की पढ़ाई वेस्ट गई मेरी, जिसमें मैं फ़िलहाल आप लोग से बोली थी कि मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, करना ही क्या है ये वो। लेकिन भाई अभी इंसान है, अभी कोई बुला दे या फिर अगल बगल हो ही रहा है तो जाना ही पड़ जाता है, हेल्प करवाना ही पड़ जाता है। जिसमें मेरी पढ़ाई एक दिन का पूरा फुल डिस्टर्ब गया, और उसमें बहुत सारे काम किए। जो छठ का ब्लॉग आएगा, जब ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो उसमें बताऊँगी डिटेल से। वो भी ब्लॉग बना के रखी हूँ, बट एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और जो भी टाइम मैं निकाली थी, मैं अपने पढ़ाई में ही लगा ली, क्योंकि अदर काम करने जाओ ना तो ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जो भी टाइम मिला था उसमें अपना इंक्लूड करके पढ़ाई करी। तो फिलहाल वो ब्लॉग आज ही एडिट करके मैं आप लोग के साथ शाम तक शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग रहता है ना, तो एक रहता है कि मुझे ब्लॉग शेयर करना है, ब्लॉग डालना है, तो वो खत्म हो जाएगा ब्लॉग, तो मेरा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। मोबाइल में रहता है ना, सोचती हूँ कब उसको अपलोड करके काम खत्म करूँ, नहीं तो उसके लिए एक काम बढ़ा रहता है। तो फिलहाल उसको शाम तक अपलोड कर दूँगी। और फिलहाल अभी देख रहे होंगे मैं क्या लिख रही हूँ। मेरी राइटिंग यही है, इसी का मुझे डर लगता है। आप देख रहे होंगे जो मेंस में क्या ही होगा मेरा, बस यही मैं सोचती हूँ। मेरी राइटिंग इतनी बेकार है, इतनी बेकार, जो कोई समझ नहीं सकता, बस अपनी राइटिंग मैं ही समझ सकती हूँ। तो होता है ना, राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है। अब कोई भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, तो नंबर तो मिलेगा ही ना। फिलहाल मेरा अपना ही राइटिंग देख के मुझे लगता है बेकार, तो दूसरा क्या ही मेरे को नंबर देगा, जो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिलहाल अपनी कोशिश जारी है। और ये मैं क्या लिखी हूँ बताती हूँ। जो फिलहाल अब हिंदी का लास्ट समय चल रहा है, सोच रहे होंगे एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, और पता नहीं महाधरना धरना क्या होगा 11 तारीख को, कुछ भी आइडिया नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम तो दिसंबर में, अभी तक तो लिस्ट है ही कि हाँ दिसंबर में होना ही है। बाकी कब होगा, टरेगा नहीं टरेगा, वो बात की बात है। अगर नहीं टरा तो हमें तो एग्ज़ाम देना है ना, तैयारी हो या ना हो, देने तो जाएंगे ही। तो क्यों ना अपनी तैयारी अच्छे से किया ही जाए। बाकी जो लोग पास हैं वो धरना में ज़रूर जाएँ, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ही सही है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बेकार है, किसको कितना नंबर बढ़ा देंगे कोई आइडिया नहीं है। तो फिलहाल हम दूर हैं, लेकिन ट्विटर से हम भी करते रहते हैं थोड़ा बहुत। बाकी है कि अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू है, आप लोग भी करते रहिए। और इधर मैं हिंदी लिख रही थी, आप देख रहे होंगे। जो हिंदी का मैं उल्टा सब स्टार्ट करी हूँ, पर्यायवाची सबसे लास्ट में वही है। तो अभी हिंदी 1 घंटा मैं पढ़ ली, वो 1 घंटा का टारगेट खत्म हुआ, तो पानी वानी पीते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, फिर से लगेंगे अपने पढ़ाई में। जो 1 घंटा करंट अफेयर है, उसके बाद जीएस है, टेस्ट है, बाकी जो सब्जेक्ट लिखी हूँ, पॉलिटी, साइंस, ये सब करती रहूँगी लाइन से। तो मैं बताती हूँ, हिंदी का लिख रही थी पर्यायवाची सब, क्योंकि अब मुझे लिख लिख के याद करना है। फिलहाल हमारे दिमाग के साथ हमारे हाथों को भी पता रहना चाहिए कि
मतलब किधर मात्रा बनानी है, कैसे बनानी है। ऐसा नहीं है दिमाग में सोचते रहे ऐसे रहे, मतलब होता है ना एग्जाम में देते रहो तो लगेगा यार ये सही, ये सही, चारों ऑप्शन लगते हैं सही है, कभी कभी लगता है कि चारों गलत है। तो हमारे हाथों को पता रहेगा तो लिख लिख के हम फटाक से देखते हैं कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, ऐसे कर करके। तो फिलहाल मैं अपना ये टारगेट फार्मूला अपनाई हूँ। सोची थी बहुत दिन से, लेकिन सोची थी लास्ट में ये वाला काम करूँगी। तो अपना पेज बिछाने के चक्कर में एक लाइन में दो लाइन में लिख रही हूँ। जो देखे होंगे कितना घना दिख रहा है, और फिलहाल राइटिंग तो बेकार है ही। तो अपना वही पढ़ाई, अपना फिलहाल वही टारगेट करते हुए अपनी स्टडी वो पर्यायवाची शब्द को लिखते हुए उसमें का आधा ही करी, पूरा एकदम एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही लिखने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। तो लिख लिख के मैं अपना पढ़ी थी, जो आधा पढ़ी आधा नेक्स्ट डे करूँगी। ऐसे ही अपना टारगेट बनाते हुए पढ़ूंगी। जो करंट अफेयर का भी 1 घंटा का टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ, जो 1-1 घंटा का इन दोनों को रखी थी। और बाकी अभी नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जीएस का। जीएस में अब फिलहाल साइंस पढ़ेंगे, साइंस में कुछ टॉपिक पढ़ी हुई हूँ, और कौन सा पढ़ रही हूँ ये बताती हूँ। जो शॉर्ट नोट्स दिए हुए वनली ना, बस वही आजकल मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ रही हूँ, और इसमें कुछ टॉपिक पढ़ी थी, अभी इसको रिपीट कर रही हूँ। और कौन सा पढ़ रही हूँ, जो ये हाईलाइट कर रखी है ना, बस अब उसी को पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। अब जो हाईलाइट है बस उसी को ही पढ़ना है। लेकिन होता है ना, जब भी पढ़ते रहो तो लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन एकदम फुल फोकस के साथ कि जो हाईलाइट कर रही हूँ बस वही पढ़ूंगी। यही सारे अब बुक में जितने मैं कर रखी हूँ ना, अब उसी को ही बस करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इधर मैं उसको कंप्लीट करी, मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 टॉपिक रह गया है साइंस का, 2 टॉपिक और है लास्ट में, मतलब बायोलॉजी का। बाकी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है इसमें से, मतलब ऑलरेडी पहले से पढ़ी हूँ, अभी रिवीजन का मैं बता रही थी। तो अभी भी फिर से मुझे नींद आने लगी, एकदम थकावट लगने लगा। तो सोचे फिर से एनर्जी लाते हैं, क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट मेरा बाकी है और टेस्ट लगाना बाकी है। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत चॉकलेट खाते हैं, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश होगा। एनर्जी क्या ही आएगी, होता है ना कि कुछ चबाते रहो तो नींद नहीं आएगी, आती रहेगी तो भाग जाएगी। जो करीब 2:30 बज रहे थे, तो मैं अपनी पढ़ाई में फिर से लगती हूँ। जो अभी पॉलिटी पढ़ूंगी, जो इसमें भी हाईलाइट करी हूँ ना, इसको तो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन पूरा याद नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं। जो लूसेंट से भी पूरा पढ़ चुकी हूँ, और पूरा लोकन से भी बहुत बारों पढ़ी हूँ। मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन लगाओ तो थोड़ा लग जाता है, जो खुशी होता है मुझे पॉलिटी का। लेकिन होता है कि एकदम याद कर लो, कोई भी कहीं से पूछ दे तो बता लो, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन देख के आंसर लगाती हूँ, ये थोड़ा आ रहा है, तो बस इसी में खुश हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से करती रहूँ। तो अभी मैं फिलहाल से पॉलिटी फिर से स्टार्ट कर ली हूँ। अब इसमें भी जो हाईलाइट कर रखी है ना, उसी को पढ़ रही हूँ। ये है अनुच्छेद का, देख रहे होंगे 395 है, उसको पूरा पढ़ना है, उसको तो पूरा ही पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक में ऐसे ही हाईलाइट करके रखी हूँ, उसको पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ाई तो अपनी चल रही है। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और फिलहाल मेरी अभी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, अब चलती हूँ टेस्ट लगाने। टेस्ट लगाने का सोची थी कि टॉपिक वाइज लगाऊंगी, बट मोबाइल में देखी तो मोबाइल में मतलब टॉपिक वाइज वो ओपन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैं उसको छोड़ी कि हटो, टॉपिक हटाती हूँ, चलती हूँ बुक से लगाऊंगी। लेकिन बुक से लगाने गई, एकदम थकावट आने का लास्ट में आते आते, क्योंकि रोज करो ना तो एक आदत बनी रहती है, और कभी कभी करो तो आदत नहीं बनी रहती है। जो अब मेरा 10 घंटे का प्लान हो गया है, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, जितना मिल जाए बस करना है। ये मत सोचिए कि बस मैं बोल रही हूँ, उस अकॉर्डिंग मुझे मेहनत भी करना है। क्योंकि अभी तक मैं 10 घंटे, 11-12 घंटे कभी आज तक नहीं पढ़ी हूँ लाइफ में। लेकिन अब कोशिश है कि करना है, बस कोशिश ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, बस यही सोच के अपनी कोशिश जारी है। तो अभी मैं हिंदी का जो PYQ पढ़ा है वो नहीं पढ़ी थी, जो इस प्रैक्टिस सेट में मंगाई थी। सोची चलो हिंदी पढ़ लेती हूँ, छोटा सा है, पढ़ लूँगी, फिर सोने जाऊँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। अब नेक्स्ट डे का प्लान करूँगी, फुल नाइट फिर से स्टडी करूँ, और अच्छे से अपना टू डू लिस्ट बनाऊँ, अच्छे से एग्जाम टेस्ट के साथ अपनी तैयारी करते रहूँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। फुल नाइट का एकदम फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, फुल नाइट एकदम, जो इसी में मैं लगातार बैठ के नहीं पढ़ाई करी, चल के घूम के अपना टहलते हुए पढ़ाई करी हूँ। जो आप लोग के साथ शेयर वो सब नहीं करी, कितना शूट करेगा कोई भी, तो थोड़ा सा अपना शूट करिए, आप लोग के साथ शेयर करिए अपना ब्लॉग। तो चलिए, सुबह के बज चुके हैं 4, जो रात के 9:30 बजे से। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।